धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। रविवार दशमी पड़े और गुप्त नवरात्रा संग सारे भारत में फैल जाते हैं और शक्ति उपासना रंग। दुर्गा माता शक्ति है जब लेती है अवतार, और भारत का भक्तों का पुत्रों का करती बेड़ा पार। 2021 है अजब गजब संजोग, शुक्ल पक्ष की दशमी है और रविवार का योग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे प्रगटो प्रगटो माँ जगदम्बा, वीणा पुस्तक धारणी माय। अरे गुप्त नवरात्रा की पूर्णावती और माता तुझको रहो मनाए। रविवार की दशमी पड़ गई और दुश्मन नाच नचे गोताए। दुश्मन शत्रु का तू बंटा ढार कर और मानवता को विजय कर माए। तेरी पूजा कर रहे ब्रह्म ऋषि और ब्रह्मवेता मारकंड्य मुनि राय। हर्षित हो गए सब ब्रह्मवेता, हिमगिरी कंदरा रहे छुपाए। और पूजन हवन यज्ञ सब पूरे और माता तुझको रहो मनाए। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं। प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्ति। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम्, दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। माथे बिंदी छावे आपके और विंदेश्वरी दुर्गा गतिमान। अरे जिस पर बिंदी पड़ जावे वह और सर्वशक्ति वैभव गतिमान, ऊर्जा उसमें भर जाती है। बिंदी से ये जग प्रगटाए और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और रामायण बिंदी गति पाए। अंकुर इसे कहे जगदम्बा, अब देखो बिंदी की कथा सुनाए। माँ के माथे पर है बिंदिया और लाल चुनरिया रही उड़ाए। सिंदूरी बिंदी साजे तन और चुनरी लाल लाल गति पाए। आगे चाले लांगुर वीर और धर्म ध्वजा उसकी लहराए। शेरा वाली है जगदम्बा और माता तुझको रहो मनाए। अब तो प्रगटो भारत भूमि नवरात्रा पूर्णावती आए। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नयावृत्यान् भरतखंडे भूमि आगमन मंगले च वाणी विनायको
सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन गिरिजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध हो सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी। चार चतुर्भुज मुखारविंदम चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम सर्वत्रिलोक्य भौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा। सिंधु में से बिंदु निकला, ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगे। गुप्त नवरात्रा की पूर्णाहुति का समापन समारोह था। ओम नमो ब्रह्माणी ब्रह्मपुत्री सरस्वती। तो उस बिंदी से ब्रह्मपुत्री सरस्वती का प्रागट्य हुआ। और ब्रह्मा जी के द्वारा जो बिंदी लगाई गई वो राजस्थान में अजय मेरु पर्वत पर लगाई गई थी, क्योंकि बिंदु और ये रजवाड़ा और ये भारत अजर अमर रहेगा। बिंदी से प्रगटी जगदम्बा सरस्वती माता है अंबा। तो ब्रह्मा का मंदिर बना तीर्थ पुष्कर राज। आज तलक बिंदी वहां और सर्व शक्ति गतिसार। महासरोवर बना जिसको पुष्कर कहते हैं, पुष्कर राज। ब्रह्मा जी की दिव्य दृष्टि की बिंदी से बना। बिंदी सरस्वती को कहते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस लिखने लगे और इस कलयुग के माय और वकार में रामचरित को लिखकर पूरा कर दिया जाए। ये बिंदी रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस प्रारंभ की कलयुग में लिखना, तो संसार की समस्त वस्तुओं को, जो भोग की वस्तुएं हैं, उनको शून्य बता दिया। बिंदी लग गई तो वह शब्द से रामचरितमानस की रचना हुई है। इस वह को वीणा पुस्तक धारणी शारदा व्याख्या कर रही है पूर्णाहुति में, जो गुप्त नवरात्रा की पूर्णाहुति है। वह से राम बन जाता है क्योंकि वह विष्णु का पहला शब्द है। और रामायण रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्णानाम अर्थ संघाना। वह से वकार से प्रारंभ हुई और वकार में लय कर दी गई। और वह से वीणा पुस्तक धारणी बनती है, सरस्वती का स्वरूप है। और वह ब्रह्मा का पहला शब्द ब्र, तो उसमें भी वह आता है। जब उसके अंदर उसका वृहद रूप हो जाता है तो ब्रह्मा हो जाता है। और शिव उनमें अंतिम, क्योंकि अजन्मा है तो बाद में वह आया, तो वहां भी वह है। अब वह शब्द लिखने के लिए सबसे पहले बिंदी लगानी पड़ती है और बिंदी के आगे एक डंडा खींचना पड़ता है, तब वह बनता है। तो बिंदी के आगे डंडा देखो, वह निराकार की ज्योति है। हीरे पन्ने माणक मोती पुखराज उसी में होती है। जब जलती है वह बिंदिया तो अंधकार हट जाता है और पूरे त्रिलोक में ही ब्रह्म का देखो प्रकाश प्रगटाता है। तो तुलसीदास ने सबसे पहले किया गुरु को प्रणाम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर शिव भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो बिंदी से वह लिखा और वह से तीनों जगत गुरु बन गए। और तीनों जगत गुरुओं को तुलसीदास भगवान ने गुप्त नवरात्रा की पूर्णाहुति जो रविवार की 10वीं थी, प्रणाम किया। तो वह शब्द में बिंदी पहले होती है और एक बाद में होता है, और 10 में एक पहले होता है और बिंदी बाद में होती है। आज 10वीं है, रविवार का दिन है। तो सूरज जैसा तेज है और 10 दिशा गति पाए और विजय होएगी भारत की, इसमें संशय ना आए कल की अवतार यहां और देखो शक्ति के संग
कलयुग में भी बरसेंगे और भारत में भक्ति के रंग, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। यह भविष्यवाणी शंकर की है, अक्षर अक्षर सच पाएगी। जब सदी 21वीं आएगी तो अवतार साथ में लाएगी। इस कारण पूर्णावती करे मारकंड्य मुनि राय, रामचरित मानस लिखे तुलसी और वैसे सब प्रगटाए। तो वह विष्णु का पहला शब्द है, ब्रह्मा का पहला शब्द है और शिव जी का अंतिम शब्द है, क्योंकि शिव इस सृष्टि को, मृत्युलोक को प्रलय करते हैं। वह से वर बनता है, वह से वधु बनती है और वह से वसुंधरा बनती है। तो ये वसुंधरा जो पृथ्वी है, इस पे जब वर और वधु मिलते हैं तो ये शक्ति उनमें पैदा होती है और सृष्टि की रचना हो जाती है। इसे ब्रह्म रचना कहते हैं। तो जो भी समझे ब्रह्म रचना और बिंदी रूप समान, ये हमारा जो शरीर है ये बिंदी स्वरूप है। इस बिंदी आत्मा को कहते हैं। आत्मा का, परमात्मा का बिंदु ही आत्मा है और आत्मा शक्ति का स्वरूप है और उस आत्मा का तेज सूर्य भगवान है, उसकी शीतलता चंद्रमा है और 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व मिल बने शरीरा। तो ये 5 तत्व मिलते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर मिलते हैं, अन्य जगह नहीं। तो इन 5 तत्वों को मिलने के बाद जब उसमें बिंदी का प्रवेश होता है, परमात्मा उस आत्मा का प्रवेश करता है, तो एक शरीर बनता है और उस शरीर में से वर और वधु मिलने से बनता है। इस वसुंधरा पर बनता है, पृथ्वी पर, और सृष्टि की रचना हो जाती है। और फिर उससे जलती ज्योति है और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 राशि जानिए और देखो भिन्न और भिन्न। 12 राशियां बन जाती है और अनेकों शक्तियां, अनेक बिंदु यहां प्रकट हो जाते हैं और उनकी कुंडलियां बन जाती हैं और उन कुंडलियों की व्याख्या करने वाले करते रहते हैं। संसारवासियों, बिंदु को समझ जाओगे तो जीवन को समझ जाओगे। इस जीवन में जब आप आए हो तो खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। इसलिए शरीर की दुर्गति मत करो, क्योंकि ये दुर्ग एक किला है जो भगवान ने आपको दिया है। इस किले के राजा हो आप, तो कोई भी राजा अपने किले को, अपनी प्रजा को और अपनी संपत्ति को नष्ट नहीं करता, उसकी बढ़ोतरी करता है। तो इस किले के अंदर रावण को भी किला महादेव ने दिया था सोने का, लेकिन उस रावण जो 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञाता था, उसने उस किले की दुर्गति कर दी, जबकि वह शिव और दुर्गा का उपासक था। लेकिन भूल गया सब ज्ञान को और पैदा किया ज्ञान और छल कपट पाखंड किया तो लंका जर्जर जान, लंका नष्ट हो गई। अपनी दुर्गति अपने अशुभ कर्मों के कारण रावण की हुई, वरना होती नहीं। न वह सीता जी को चुराता, भगवान राम की स्त्री को, न छल कपट पाखंड करता, न महात्माओं के ऊपर प्रकोप करता, आतंकवाद नहीं फैलाता, तो शायद रावण की लंका सुरक्षित रहती और रावण का 1.25 लाख परिवार भी सुरक्षित रहता। लेकिन उसने अपने दुर्ग की दुर्गति कर दी। है संसारवासियों, आपका ये पंच तत्व का शरीर भी एक दुर्ग है और दुर्गा दुर्गति नाशिनी। उसकी दुर्गति को रोकने के लिए दुर्गा है, भगवती जगदम्बा है, गुप्त नवरात्रा की पूर्णाहुति है। इसलिए उस दुर्ग को बचाने के लिए आपको दुर्गा की शरण में जाना चाहिए, भगवती जगदम्बा का आह्वान करना चाहिए। और उस दुर्गति को नष्ट करने के लिए सबसे पहली वस्तु है कि जब जीवन में मनुष्य आ जाए, उसका पंच तत्व का उसे शरीर मिल जाए, तो ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता। और जिसको मानव जीवन मिल जाए उसे सांसारिक वस्तुओं से ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म करे, भक्ति करे और जिह्वा पर हरि नाम, कानों से हरि को सुने तो मुक्ति का हो धाम, मोक्ष उसे मिल जाता है जब कृपा शक्ति की हो। घर संग्रह करने लगे तो कभी न मुक्ति हो, लाख योनि 84 है और भटकत भटकत जाए। अरे क्यों पाप कर्म को बढ़ाते हो और आगे बढ़ते जाए। आपके पिछले पाप कर्म आगे चले जाएंगे
और आगे फिर आप पाप करोगे तो फिर आगे चले जाएंगे, बार बार जन्म लेना पड़े। कैसे हो ये उद्धार, और नहीं मिलेगा आपको फिर कोई मोक्ष का द्वार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो ये पूर्णावती रविवार दशमी की हमको ये सिखलाती है, सब जुड़ जाओ उस ईश्वर एक से तो शक्ति तुम्हें मिल जाती है। क्योंकि एक के आगे शून्य है और दसों दिशा का ज्ञान, दसों दिशा सब शून्य है और शून्य सभी सामान। इन मृत्युलोक में जो सामान है जिस पर आप फूल रहे हो कि ये मेरा महल है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पद है, ये मेरा सिंहासन है, यहाँ का मैं राजा हूं, ये मेरा सामान है, ये मेरा हवाई जहाज है, ये मेरी हवाई बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ये मेरा बैंक बैलेंस है, सब धरे यहीं रह जाएंगे जब लाद चलेगा बंजारा। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। मार्कंडेय मुनि गुप्त नवरात्रा की पूर्णावती में सभी देवताओं को ये संकेत कर रहे हैं कि हे देवताओं, तुम्हारे तो एक इंद्री होती है और वह इंद्री परमात्मा की इंद्री होती है और वो ज्ञान से आप उसमें ज्ञान भरते रहते हो। तो ज्ञान कभी मरता नहीं है और अज्ञानता को भरोगे तो बार बार मरोगे। और मृत्युलोक के मनुष्य में 10 इंद्रियां होती हैं और वह इसमें ज्ञान कम भरता है और अज्ञान ज्यादा भरता है। यही कारण है कि उसको कई बार जन्म लेने पड़ते हैं। तो अज्ञान कभी तुम भरो नहीं और ज्ञान इसमें सब भर डालो। और जितना हरि का नाम जपो उतना जितनी शक्ति हो जप डालो। दान करो और स्नान करो और ले हरि का नाम। 100 वर्ष की जिंदगी और मिले मोक्ष का धाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ये बिंदी कितनी महत्वपूर्ण है, ये बिंदु कितना महत्वपूर्ण है। आत्मा इतनी हल्की होती है कि ना उसे कोई देख सकता, ना वो किसी कैमरे के रडार पर आती, उस शरीर में रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती। जिस तरह परमात्मा दिखाई नहीं देते, आत्मा भी दिखाई नहीं देती। बाकी आपको जो दिखाई देती है वो क्षणभंगुर वस्तुएं हैं, वो आपके साथ नहीं जाएंगी और आप उनको संग्रह करने के लिए अपने जीवन में सारी शक्ति लगा देते हो। यही कारण है कि आप दुखी रह जाओगे, कभी सुखी नहीं हो। सारी शक्ति बर्बाद हो गई, बचा नहीं अब कोई। इसलिए हर मनुष्य इस मृत्युलोक में आकर के अपनी सारी शक्ति इन भौतिक वस्तुओं को संग्रह करने में जुटा देता है और उसके बाद जब उसकी मृत्यु समीप आती है तो उसके पास कुछ नहीं बचता। बस इतना सा ही ज्ञान था जो दे दिया तुमको दान। यही दान भगवान का कर देगा कल्याण। हे भक्तों, भगवान को जपते रहो, कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। और कल की अवतार की सदी 21वीं और शक्ति से भारत भर जाएगा। तो जितने भी क्यों करते हो छल कपट पाखंड, फिर दंड शनि से पाओगे और गुरु की कृपा हट जाएगी तो 84 लाख योनि में जाओगे। तो क्यों जाते हो 84 लाख में, जीवन अपना मुक्त करो, ईश्वर की शरण में रहो सभी। और क्यों अपने को भुक्त करो, तो भगवान को भजते रहो। बस इतना सा ही ज्ञान। ये पूर्णावती पूरी हुई, बोले मार्कंडेय भगवान। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्रनाशाय रोगनाशाय पशुपति शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम अन्नपूर्णाशा पाला सर्वमंगलम गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम विष्णु भरण पोषणम सर्वादि देव देव पूजते प्रथम वंशा पूर्ण कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्रनास्ते नमः। सभी अशुभ वृत्तियों का नाश हो, दरिद्र का नाश हो, हमारे अशुभ कर्मों का नाश हो, शुभ वृत्तियां हमारे अंदर पैदा हो। हे भगवती जगदम्बा, मार्कंडेय भारत के भक्तों के लिए और भारत की रक्षा के लिए गुप्त नवरात्रा की पूर्णावती पर आपसे कलयुग में प्रार्थना कर रहे हैं। सुने सुनाए ये प्रसंग, मुक्ति उसकी हो, शक्ति मिल जाए उन भक्तों को, इसमें संशय न हो। पुण्य करो, भजते रहो रोज हरि का नाम, जब तक जीवन चले आपका याद करो भगवान। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग पूरा हुआ, पूर्णावती प्रसंग।
बिंदी में से हिंदी निकली और हिंदुस्तान के संग। इसलिए भारत माता होती है क्योंकि ये बिंदु है भक्ति का और भगवान का बिंदु है। भगवान का दूसरा भवन है, पहला भवन बैकुंठ है और दूसरा भवन भारत है। और भारत की बिंदी भारत माता है, सरस्वती जगदम्बा भगवती शेरा वाली है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह स्तंभ, विजय स्तंभ पर 3 शेर ब्रह्मा विष्णु महेश अंकित हैं। नरसिंह अवतार का ये चिन्ह, ये खंबा है, इस खंबे पर नरसिंह अवतार खड़े रहते हैं। और कोई हिरण्याकश्यप इसको चुनौती देता है तो प्रहलाद को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए नरसिंह अवतार आ जाता है नारायण का और ध्वस्त कर देता है उस दानवता को जो भारत को चुनौती दे। इसलिए है भारत को चुनौती देने वाले राष्ट्रों, सावधान रहो और सतर्क रहो। ये भारत देश है, ये भगवान का देश है, भक्तों का देश है, गंगा जमुना सरस्वती का देश है, ब्रह्मा और शिव का देश है, राम और कृष्ण का देश है। इसको चुनौती मत दो, वरना चुनौती देने वालों की चुनौतियां समुद्र के जैसे 60,000 सगर के पुत्रों का पता नहीं चला, उन दानव राक्षसों का पता नहीं चलता कि कपिल मुनि के नेत्र कब खुल जाए। न जाने कौन सा ब्रह्मवेता कब अपना शक्ति प्रदर्शन कर दे। इसलिए भगवान तो बहुत बाद में आते हैं, पहले तो भक्ति काफी है। जैसे मार्कंड्य मुनि की कथा और पूर्णावती स्वरूप, जो भी सुने इस प्रसंग को उसका बदल जाएगा रूप। बोलो जय श्री राम। दुर्गा दुर्गति नाशनी वीणा पुस्तक धारणी आपकी जय हो। बोलो राधा गोविंद की जय।